Assalamualaikum. Welcome to Star Center, Industrialization and International Trade, Unit number 4, Geography 8th class, NBF 8th class में आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ 4th यूनिट, और उसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि बाहर की दुनिया के साथ आप ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड तिजारत को कहते हैं। इसके अलावा सनतें, पाकिस्तान में सनतें कौन कौन सी हैं और किस पैमाने पर काम कर रही हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉलेज आपको पता है, मैं ज़रूर बताया करती हूँ, तो इसमें है आइडेंटिफाई द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज को पहचानें या उनके बारे में मालूमात हासिल करें। इंडिकेट लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इमिग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसमें 3 चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं कि इनके लिंक के बारे में बताएं। वो क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि सनतें, सनतकारी। इमिग्रेशन कहते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाना। एंड अर्बनाइजेशन, और एक शहर यानी गांव से शहर की तरफ हिजरत कर जाना। ठीक है, तो इन तीनों का लिंक हम पढ़ेंगे कि इसकी रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा करते हैं लोग कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अहम सनती अशिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी अहम अशिया हैं जो बाहर बहुत पसंद की जाती हैं या हाथों हाथ ली जाती हैं। एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विद इट्स 4 स्टेजेस। और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जिसमें कम लोग मिलकर घरेलू सतह पर, इसे उर्दू में घरेलू सनतें भी कहा जाता है, जिसमें मज़दूर या लेबर की तादाद बहुत कम होती है और छोटे पैमाने पर ये कारोबार हो सकते हैं घरेलू सतह पर। ठीक है, तो ये वो इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस फॉर अ कंट्री टू इस्टेब्लिश रेगुलेशंस फॉर कैरिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्मूथली। ऐसे कौन से असूल ज़वाबित किसी मुल्क को बनाने चाहिए ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान के हवाले से कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बेहतर की जा सके। इन लिस्ट द टॉप 4 एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 4 एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, दरामदात और बरामदात। ठीक है, कौन सी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं और कौन सी चीज़ें हम मुल्क में मंगवाते हैं और कौन सी मुल्क से बाहर भेजते हैं। ठीक है, बेचना और ख़रीदना। सुजेस्ट वेज विच कैन हेल्प पाकिस्तान टू अर्न मोर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस फॉर अ कंट्री टू एस्टैब्लिश रेगुलेशंस फॉर कैरिंग इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट स्मूथली। एक्सप्लेन करें इम्पोर्टेंस किसी मुल्क की कि वो किस तरह इस्टेब्लिश करे ऐसे असूल ज़वाबित कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना इसका बैलेंस बरकरार रख सके। ठीक है, यानी कि किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या चीज़ होती हैं, पहले आप ये देखें। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना और इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगवाना या ख़रीदना। ठीक है, तो ख़रीदने पे सरमाया ख़र्च होता है जो कि महंगा भी पड़ता है बाहर से मंगवाने में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट वो चीज़ होती है जो कि आप बाहर वाले मुल्कों को बेचते हैं माल, ठीक है, जिससे आपके मुल्क में सरमाया आता है। इनको दरामदात और बरामदात भी कहते हैं। इन लिस्ट द टॉप 4 एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की 4 जो है वो दरामद और बरामदात पर की लिस्ट बनाएं। कौन कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें वो दरामद करता है और कौन सी चीज़ें वो बरामद करता है या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है। Suggest ways which can help Pakistan to earn more revenue from export। तो बाहर जो चीज़ें बेची जाती हैं उनसे क्या एक्सपोर्ट यानी कि की जाती हैं, उनसे कौन कौन से पाकिस्तान किस तरह से अर्न कर सकता है, कमा सकता है, ज़्यादा मुल्क फ़ायदा उठा सकता है। Suggest ways to reduce the imports of Pakistan। इसमें वेज बताए जाएंगे कम करने के लिए इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, suggest some ways Pakistan can adopt to compete with its international trade counterparts। ठीक है, तो किस तरह से पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा सकता है, उसके तरीके बताए जाएंगे इसमें। हाउ एक्सप्लेन हाउ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना कैन कंट्रीब्यूट टू साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर बोथ कंट्रीज़। ठीक है,
दोनों ममालिक की यानी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल ट्रेड, दो तरफा जो ट्रेड है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बायस बन सकती है। एक्सप्लोर हाउ डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू डेवलप द इंडस्ट्रियल बूम इन पाकिस्तान, ठीक है, किस तरह साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी बढ़ाने से पाकिस्तान की इंडस्ट्री तरक्की कर सकती है, ठीक है। एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सनती तरक्की का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर हो सकता है। कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू टेक्निकल एडवांसमेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इमिग्रेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। मैंने अभी आपको बताया था कि अर्बनाइजेशन होती है गांव से शहरों की आबादी का ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, जो कि कारोबार के बेहतर ज़राए के लिए किया जाता है। इमिग्रेशन कहते हैं कि दूसरे मुल्क में जाना अच्छा कमाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनती, घरेलू सनतों में काम करना और सनतों को तरक्की देना अपना सरमाया बढ़ाने के लिए, और मुल्क को भी इससे फ़ायदा होता है। एवेल्यूएट द मेजर चैलेंजेस टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है ना, जो सबसे ज़्यादा कामयाब है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और इसको मज़ीद बेहतर जो इसको मेजर चैलेंजेस है इसके सामने, उनको और ज़्यादा तरक्की इसको देने के लिए और उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए कैसे मज़ीद सजेशंस इसमें दी जाएंगी, ठीक है। इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू वेरियस इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान एंड सुजेस्ट देयर रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स, ठीक है। डाटा जो है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पाकिस्तान में और इनका रिलेशन आपस में दूसरे ममालिक के साथ, और फिर पैटर्न्स पे काम। अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट बाय गिविंग अ रिलेटेबल एवरीडे एग्जांपल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट को किस तरह अंडरस्टैंड किया जा सकता है और इम्पोर्ट को, ठीक है। तो एवरीडे एग्जांपल दें कैसे आप बेहतर कर सकते हैं ज़राए को अपने। Analyze the use of alternate energy for the development of the industrial sector of Pakistan। जी, alternate energy के कौन से ज़राए इस्तेमाल करके आप इंडस्ट्री सेक्टर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तवानाई के हमने दूसरे ज़राए आपको बताए थे, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं, जिनको यूज़ करके आप बिजली और हवा और पानी, इनकी तवानाई वगैरह जो है उसे बेहतर बना सकते हैं। जहाँ इनकी कमी है उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उन्हें चाहिए होते हैं ये फ्यूल और ये सब चीज़ें। इंक्वायर अबाउट द रोल ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ना, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुल्क को कौन कौन से तरीके बताए जा रहे हैं और सिखाए जा रहे हैं, और क्या वाकई इनके ऊपर सही तरीके से काम हो रहा है, क्या लोगों को एजुकेट किया जा रहा है इस हवाले से। तो अब हमारा पेज नंबर 50 है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द पीरियड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज that transforms a human group from an agrarian society into an industrial society. This involves an extensive reorganization। सनतकारी का दौर समाजी और मुआशी तब्दीली का दौर है जो एक ग्रुप को ज़रई माशरे से सनती माशरे में तब्दील करता है। यानी कि अब दौर बदल चुका है। अब पहले लोग मतलब किसान थे, ज़राअत का अपने पैमाने पे काम करते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सनती पैमाने पे ये काम आ गया है, ठीक है। सनत के शोबे से वाबस्ता हो गए हैं ज़्यादातर लोग। दिस इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग के मकसद के लिए एक मुआशियत की तंजीम की तौसी शामिल है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इमिग्रेशन और अर्बनाइजेशन ये हमारा नेक्स्ट है। इसमें यह है कि सनतकारी, इमिग्रेशन कहते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, और शहर, अर्बनाइजेशन को कहते हैं शहरी, मतलब शहरीकारी, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाना या फिर गाँव से शहर जाना, ठीक है, कारोबार के सिलसिले में, या छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाना।
ठीक है, ये सब अर्बनाइजेशन की ज़ुमरे में इसमें आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ लार्ज फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दिस। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये एक इंसानी सरगर्मियों की का बहुत बड़ा शोबा है। ठीक है, इन दिस इसमें पीपल चेंज द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश्ड गुड्स थ्रू वेरियस प्रोसेसेस बाय मशीन्स एंड टूल्स। वो कहते हैं कि इसके अंदर लोग मशीन और टूल्स के ज़रिए ना, मशीनों और टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी हथियारों वगैरह का और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसमें जो औज़ार वगैरह इनको दरकार होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए रॉ मटेरियल कहते हैं ख़ाम माल को। यानी मिसाल के तौर पे जैसे कोई रेडीमेड कपड़े बना रहे हैं तो उसके लिए वो जो बाज़ार से बिल्कुल अनसिला कपड़ा ख़रीदते हैं थान, उसकी बात हो रही है कि मिसाल के तौर पे आप उसकी मिसाल ले लें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसके ज़रिए फिर वो आगे उसको फिनिशिंग गुड्स में तब्दील करते हैं, यानी कि तैयार शुदा एक नाप या मुख्तलिफ नाप के रेडीमेड कपड़ों में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू, ये मैंने एक एग्जांपल दी आपको, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड दैट आर ग्रुप्ड एज आ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। 3 चीज़ें वो आपको बता रहे हैं, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स, जिसके बारे में ये बॉक्सेस भी बने हुए हैं। पेज नंबर मेरे पास है 40। NBF वालों का जियोग्राफी का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग, द टेबल बिलो शोज इंडस्ट्री एज अ सिस्टम। तो ये भी टेबल जो है ये इसको समझना पड़ेगा आपको, तो बहुत ईजी सा है ये। इसमें रॉ इनपुट्स में ना रॉ मटेरियल खाम माल मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, लेबर किसे कहते हैं, मज़दूर वगैरह काम करने वाले लोग जो उस काम को पाए तक मिल तक पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट, यानी जिस चीज़ में आप मिसाल के तौर पे आपने कोई भी चीज़ तैयार की है, कोई प्रोडक्ट तैयार की है, तो आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, दुकानों तक पहुंचाते हैं या मंडी में पहुंचाते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। कैपिटल मनी, ठीक है, कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल वो सरमाया होता है जो इन्वेस्ट करके आप सारा रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। ठीक है, और जो खर्चा आपका आता है। पावर, एनर्जी, ठीक है, पावर यानी एनर्जी से मुराद 2 तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि एक तो एनर्जी वो होती है जो कि लोग अपनी तवानाई इस्तेमाल करके उस काम को करते हैं। ठीक है, ये जो काम मशीनों में होते हैं उसमें तो मशीनों की, इसके अलावा इसके लिए बिजली वगैरह का अरेंज करना। ठीक है, और जो कुछ भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है सारी ज़रूरी चीज़ें वो उन्हें प्रोवाइड करनी। प्रोसेसेस, यूजिंग मशीन्स टूल्स टू चेंज रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड्स। वो कहते हैं कि प्रोसेसिंग में सिर्फ एक ही अमल आता है, वो ये होता है कि मशीनों और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए और औज़ारों का इस्तेमाल करते हुए आपने रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स यानी कि फाइनल शेप में पहुंचा देना है। आउटपुट्स, फिनिशिंग गुड्स टू बी टेकन टू द मार्केट टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसका आउटपुट में आखिरी अमल आ जाता है, यानी कि उनकी पैकिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद उनको मार्केट ले जाते हैं सोल्ड करने के लिए, यानी बेचने के लिए, और उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि मुनाफा कमाने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स टू द पीपल इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टेरिटरी सेक्टर्स दैट काज द माइग्रेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, सनत लोगों को बहुत सारे मौके फराहम करती है, किस मकसद के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी जो शोबे हैं उनमें मुलाजमतें फराहम करती है और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक नकल मकानी का सबब भी बनती है। ठीक है, यानी जहाँ पे सनत होती है ना, इंडस्ट्री लगी होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो दूर दराज रहते हैं ना, वो कारोबार के सिलसिले में और नौकरी के सिलसिले में वहीं आकर आबाद होना शुरू हो जाते हैं करीब। इंडस्ट्री के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि क्योंकि ये याद रखिएगा कि जहाँ पे लोगों की जॉब्स होती हैं या कारोबार होता है, उनकी कोशिश होती है कि उनकी रिहाइश उसके करीब ही हो, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग नकल मकानी करते हैं। ठीक है, इमिग्रेशन क्या है, द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल इनटू अनदर कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ सेटिंग इन इट। लोगों का किसी दूसरे मुल्क में चले जाना हिजरत करके इस मकसद से कि वो वहाँ पर सेटल हो जाएं, यानी कारोबार भी करें और तालीम भी वहीं हासिल करें और हमेशा वहीं रहें या लंबे अरसे तक वहाँ रहें, वहाँ के रिहायशी बन जाएं। थ्रू दिस प्रोसेस
इस अमल के ज़रिए पीपल बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज। इस अमल के ज़रिए लोग दूसरे ममालिक के रिहायशी, मुस्तकिल रिहायशी या फिर शहरी बन जाते हैं। ठीक है। पीपल फ्रॉम पाकिस्तान माइग्रेट टू द मिडल ईस्ट, USA, UK एंड कैनेडा एक्सेट्रा। पाकिस्तान से लोग मशरिक़ वुस्ता, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा वगैरह में हिजरत करते हैं। ठीक है। पीपल वर्क इन दोज कंट्रीज़, इन ममालिक में लोग काम करते हैं, एंड सेंड मनी टू देयर फैमिलीज़, और अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं। दिस मनी आर कॉल्ड रेमिटेंसेस। ठीक है। और ये पैसे जो हैं ये तरसील ज़र उर्दू में कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस। दीज रेमिटेंसेस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, आपके इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं इसीलिए आपको एक एक लफ्ज़ के साथ डिटेल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज दी होती है वो काफ़ी नहीं होती। इसमें आपको पूछा जा सकता है किसी भी चीज़ के बारे में कभी भी, मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ रॉ मटेरियल, शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है। तो आपने इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, और इसकी जब आप प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए तो आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है। फिर लर्निंग एक्टिविटी है, इसमें यह है कि एक्सप्लोर वाई पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज फ्रॉम पाकिस्तान, डिस्कस दिस, रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि जी आपने ये करना है कि ये पता करना है कि पाकिस्तान से लोग दूसरे ममालिक क्यों हिजरत करते हैं। इसके ज़रिए आप गूगल से, इसमें गूगल के ज़रिए और फिर ज़ाती तजर्बे के हवाले से लोगों से बात करें और मालूमात करें। ठीक है। अर्बनाइजेशन, हमारे यहाँ ये एक्टिविटीज़ कराई ही नहीं जाती ज़्यादातर, लेकिन ये बच्चों को करवानी चाहिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम परमानेंटली कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरियाज एंड फ्रॉम सिटीज़। ठीक है। इसमें यह है कि अर्बनाइजेशन जो है वो शहरों में आबादी का बढ़ना। ठीक है। तो कहते हैं कि शहरों की तरक्की, और जब लोग एक बड़ी तादाद में निस्बतन छोटे इलाकों से बड़े इलाकों की, बड़े शहरों की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ हो जाती है या मुस्तकिल तौर पर आकर रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस टू बिगर सिटीज़, इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड क्या होता है कि आबादी के बढ़ने का बायस बनते हैं, लीडिंग टू एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो क्या होता है कि जिससे अब कसाफत की आबादी में इजाफा हो रहा है और आबादी तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है। तो क्या होता है? इंडस्ट्रीज मोस्टली अट्रैक्ट पीपल टू मूव दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर बेटर पेड जॉब्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है ना, सनतें ज़्यादातर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। इन सनती इकाइयों को बेहतर तनख्वाह वाली, यानी कि जॉब्स बहुत अच्छी ऑफ़र करती हैं, मुलाजमतें देते हैं, और इसके अलावा बेहतर म्यार ज़िंदगी के लिए भी लोग अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ आते हैं। और इस तरह से ये होता है कि शहरों की या जिस जगह पर इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं उस इलाके की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ आबादी बढ़ती है वहाँ मसाइल भी बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये पेज तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, पेज नंबर 50। तो नेक्स्ट है मेन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है। तो पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी हैं, और पाकिस्तान कह रहे हैं कि एक सनती मुल्क है। ठीक है। ज़राई मुल्क है एक, और इट इज़ नॉट ओनली ग्रोज अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स, ना सिर्फ यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की खाने की फसलें उगती हैं, बल्कि बट आल्सो कैश क्रॉप्स, बल्कि नकदी फसलें भी उगती हैं। जिनमें कौन कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी शामिल हैं? कॉटन, शुगर कैन, टोबैको एंड मेज आर मेजर कैश क्रॉप्स दैट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है। कपास, चीनी, गन्ना, तंबाकू और मकई अहम नकद आवर फसलें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की सनतों के लिए खाम माल मुहैया करती हैं। The textile industry is the largest industry in the country, followed by cement, fertilizers, iron and steel, and chemical industries. Karachi, Lahore, Faisalabad, Sialkot, Peshawar and Quetta are major industrial cities. टेक्सटाइल की सनत मुल्क की सबसे बड़ी सनत है, जिसकी
बाद सीमेंट, खाद, लोहा, स्टील और कीमियाई सनतें हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर और कोयटा बड़े सनती शहर हैं। ठीक है, नीचे आप देखेंगे कि आपको कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की इंफॉर्मेशन नज़र आएगी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पिक्चर बनी हुई है, सीमेंट इंडस्ट्री की पिक्चर दिखाई हुई है, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पेज नंबर 51 है। और फिर लास्ट में डू यू नो का बॉक्स है पेज नंबर 51 पे। इसमें क्या है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर इन FY21 अकाउंट्स फॉर 28.11% ऑफ द GDP ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग मेक्स अप 12.52%, माइनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स 2.18%, construction makes up 2.05% and electricity and gas 1.36%। पाकिस्तान का सनती शोबा माली साल 21 में GDP का 28.11% है। ये मैन्युफैक्चरिंग बनाता है 12.52%, कानकुनी 2.18%, तामीरात 2.5% और बिजली और गैस 1.36% बनती है। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर हमारा 51 ख़त्म हुआ और नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेज नंबर 52 और हमारा यूनिट नंबर चल रहा है 4 और इस पे आ जाता है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी अहम पैमाने की सनत है, बड़े पैमाने की सनत है और देयर आर मोर देन 500 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। और मुल्क के अंदर 500 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या इससे ज़्यादा हैं तकरीबन। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉटन्स ग्रोज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी किस्म की रुई उगती है। दैट इज़ वाई, यही वजह है वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री के टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है मुल्क में। ठीक है, कॉटन, यार्न, क्लॉथ, गारमेंट्स, बेड लिनन, ठीक है, यानी कि जो बेडशीट्स होती हैं, और निटवेयर और टॉवल्स हैं एक्सेट्रा। दिस इंडस्ट्री हैज़ अ ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट्स टू 60% ऑफ एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान। वो कहते हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सटाइल तैयार किए जाते हैं, मसलन सूती कपड़ा, धागा, गारमेंट्स कपड़ा और बेड लिनन, नेटवेयर और तौलिए वगैरह। ठीक है, फिर इसके अलावा पाकिस्तान में बरामदात लाहौर, कराची, फैसलाबाद और टेक्सटाइल की पैदावार के बड़े मराकज़ हैं, यानी कि लाहौर, कराची और फैसलाबाद आर द मेजर सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये वो बड़े शहर हैं जहाँ पे टेक्सटाइल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि रुई जो है वो कपास की शक्ल में उगती है, उसको खोला जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, निकाला जाता है, उसके बाद उसको इन इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, वो इसे अलग-अलग करती हैं, इसमें किस्में अलग की जाती हैं, फिर इससे धागा बनता है और धागे से आगे बिल्कुल सफ़ेद, ठीक है, कपड़ा तैयार होता है। उसके बाद उसको फिर कलर वगैरह के प्रोसेस बहुत देर से होते हैं, डिज़ाइन, कलर वगैरह, उसके ऊपर प्रिंटिंग जो भी होती है,